very important self-talk, very important. Uh, Please, students who watch this video right now, listen me carefully. If you have any types of, just bad thoughts or wrong thoughts come in your mind, in your soul, you should share your parents, because I am not any type of gut feeling and not a confidence to what I feel to share my parents, because they will lose his or her trust if I share. But now it's right time I will share my feelings to my parents, that in the total journey what I feel, that so I'm distracted, I'm not concentrated on the studies. The second thing, uh, आपको लगता है कि आप वीडियोस देख के अपने आप को सही कर लोगे, कहते हैं ना पेंसिल से मिटा के रेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपको भावनाएं आई, जो आपने गलत किया, मतलब बोलते हुए भी शर्म आ रही, मतलब वीडियोस तो देखी ना आपने, उसमें क्या क्या नहीं दिखाते हैं। छोटे बच्चों को दिखाओगे ना, वो आपसे नफरत करने लगेगा सारी उम्र। फिर आप भगवान जी को दोष देते हो कि भगवान जी मेरे जीवन में इतने इतने इतना मुश्किलें क्यों आई, क्योंकि आपने जो इस उम्र में पाप कर दिया ना, वो सबसे घिनौना और गंदा पाप होता है। मेरी बात बीच में रह गई। मेरा पॉइंट ये था कि मीन्स दैट आपको जैसे थॉट्स आ रहे हैं प्लीज़ शेयर करो, वीडियोस बनाओ, एटलीस्ट मैसेज तो जाएगा, पर कंट्रोल करो उसके ऊपर। लिखो और पेरेंट्स को ज़रूर बताओ कि मम्मा पापा मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम पे समझ ही नहीं आता है ना। तो देखो, मैंने तो कंट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे अब भी आते हैं ऐसे थॉट्स। मेरे को स्ट्रेस होता था, पर मैं उस जगह पे वो वीडियोस देखती थी, मतलब जो भी लव स्टोरीज़ हैं या नहीं देखनी चाहिए वीडियोस, वो देखती थी। ये बहुत गंदा पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ, पर मैं अपनी असली और रियल फीलिंग्स को शेयर कर रही हूँ। मेरे अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बता सकूँ अपने थॉट्स को। और मेरा पॉइंट फिर बीच में रह गया कि ना, पता क्या होता है, हम चेंज करते रहते हैं, पर ना हमारे यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। कई बार ना हम इस डर की वजह से कि मुझे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, लोग मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, मैं कैसे अपना अपने आप को दिखाऊंगी अपने पेरेंट्स के सामने कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बच्चा बिगड़ सकता है, या कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप सारे टाइम गिल्ट में रहोगे, आपको फियर लगता रहेगा कि क्या मैंने अंदर छुपा रखा है, जिसमें अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ कॉलेज में। आपको कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं आना शुरू होगा, फिर आपका ध्यान सारा वहीं चला जाएगा। तो कोशिश करो, जब भी आपको फीलिंग्स थॉट्स आ रहे हैं प्लीज़ शेयर करो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ जा सकती हैं, आपको ये नहीं पता आपकी पढ़ाई ख़राब हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई चलती जा रही है चलती जा रही है, वो किसी के लिए रुकेगी नहीं, ना किसी टीचर को पता है, ना आपके पेरेंट्स को पता है, दोनों को पता होना चाहिए। देखो, टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता ना, वो किसी की प्रॉब्लम क्यों सुनेंगे। देखो, बट आज का सोशल मीडिया का टाइम है, वो सब कुछ शेयर हो रहा है और वो सब बता भी रहे हैं, नॉलेज भी मिल रही है, हम सीख भी रहे हैं। पर जब हम सामने बुरा हुआ देखते हैं ना, तो वो समझ में आता है कि हाँ, बुराई तो है और ये इंसान बुरे रास्ते पे जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। जो आपका अपना है वो तो रोकेगा, नहीं तो दुनिया जा रही है, बर्बाद हो रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ उसको उसके कर्मों का दंड देते हैं भगवान जी। अच्छा कर्म करते हो तब भी दंड मिलता है फल, अगर बुरा काम करते हो तो दंड तो मिलता ही, जो कि दिखता है यहीं पे मिलता है, कहीं और नहीं मिलता, यहीं पे ही मिलता है। पर वो बोलते हैं ना कि जीवन बहुत सच्चा जीवन है, इसमें हम कुछ छुपा ही नहीं सकते। ये वीडियोस नाटक बना बना के दिखा रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड में ये चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं। मैं यही सोचती रहती हूँ, ये मुंबई वाले इतना बिजी कैसे हो सकते हैं, ये कैसे रहते हैं, कितना टाइम, एक एक सेकंड में ऐड आती है, नाटक आता है, ऐड आती है, नाटक आता है। मतलब अगर हमारा जीवन ऐसे चले तो क्या होगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में अमन दत्तरवाल भैया एक यूट्यूबर है, बहुत बहुत फेमस स्टडी एडुकेटर है राइट नाउ, और एक उनके साथ एक दीदी है, मुझे नाम नहीं आ रहा, एस नाम से दीदी है उनका, श्रद्धा कालरा। मेरे टाइम के फेवरेट एजुकेटर हैं, संदीप महेश्वरी सर भी।
पहले मुझे ना अमन भैया की वीडियोस देख के कुछ ऐसा लगता था, पता नहीं मुझे ऐसा क्या सीखने को मिलेगा या कुछ भी, मैं तो गलत रास्ते पे चली गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। बट राइट नाउ मैंने बहुत कुछ किया इस चीज़ को कवर करने के लिए। मैंने ना अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, उसने मुझे समझाया, पर अब वो मुझे कॉल नहीं करते। मैंने सोचा, मैंने अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई, क्यों बताई, मैं अपनी सिस्टर को बता देती, उससे अच्छा अपनी मम्मा को बता देती, बाहर वालों को तो ना बताती। चाहे आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम एक बार ही सुन लेगा, दो बारी, पर अपने मन में रखेगा वो, और वो आपको गलत समझेगा ही समझेगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो टॉपिक, मैं आज जब पढ़ रही थी ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि अब मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगी। मैं आई वाज जस्ट टेकिंग अ बाथ, नाइट बाथ। Pihu come in my mind. I don't know who is Pihu, but I just watch her vlogs. Someone also come in my mind. मैं अभी खाना खा के ना वॉक कर रही थी, मेरे माइंड में तान्या सज्जन आ गए, वो वीडियोस बनाते हैं। कहने का मतलब मेरा जो माइंड एंगेज हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, वो वीडियोस मोड में हो रहा है। बहुत बुरा है ये चीज़, बहुत बुरी है। मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, फ़ोन के साथ अटैचमेंट हो गई है, जिसको मैं रियल लाइफ में बोलूँ तो कम बैक टू द पॉइंट इज़ दैट कल मैंने सुबह उठना है। आई जस्ट make all the preparation to wake up early at 4 a.m. to follow all the early morning routine. I do some type of yoga, meditation, bath, freshen up, study session, breakfast tea. Yeah. अब मेरा जो पॉइंट आ रहा है उस पर फोकस करते हैं। जस्ट वेट। मैंने पढ़ा था आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि सोसाइटल ऑब्जेक्टिव जो हैं, हमारे सोसाइटी के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले होता है एथिकल और इन कॉम्प्लाइंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। मतलब क्या होता है कि अगर मैं एथिकल तौर पे बात करूँ, एथिकल में क्या आता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है जो भी डिफरेंट रीजन से है, डिफरेंट कास्ट से हैं, डिफरेंट उनका कल्चर है, उनको सेम ट्रीट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द जॉब। और सेकंड पॉइंट ये आ रहा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जस्ट वेट,